कक्षा 10 गणित 17वां सवाल है हमारे पास। यदि tan थीटा बराबर a बटे बी तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर 1। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, LHS ले लेते हैं, LHS। तो b sec थीटा बटे a cosec थीटा, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास लाल बटे कका, यह होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन के नीचे होता है कॉसेक, यह होता है सेक कॉट थीटा। तो सेक का अपोजिट कॉस होता है। यदि कॉस का निकालें तो यहाँ हमें जरूरत है सेक का, तो सेक थीटा बराबर होगा 1 कॉस थीटा। सेक का उल्टा है कॉस। और एक है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा का उल्टा है साइन, तो कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे tan का मान दिया है, मुझे tan का मान दिया है। और tan का जो सूत्र होता है मैं दिखा देता हूँ इधर को, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कॉट में भी होता है, कॉट थीटा बटे होता है कॉसेक थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन मुझे इस फॉर्मूले की आवश्यकता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आइए हम चलते हैं इस पे, b बटे इस सेक को 1 कॉस थीटा में तोड़ देता हूँ, 1 कॉस थीटा ए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का जो सूत्र होता है कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा होता है, तो 1 साइन थीटा। तो इसमें करना क्या है, ये b की गुना 1 से करेंगे b बटे कॉस थीटा, a की गुना 1 से करेंगे तो a अपॉन साइन थीटा। तो कहने का मतलब है साइन सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो b गुना साइन थीटा, यानी कि ये वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। और ये हो जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा। तो b बटे a, और अभी मैंने आपको बताया था साइन बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस थीटा। देखिए इधर कि tan थीटा बराबर था साइन बटे कॉस थीटा, तो यहाँ इसके स्थान पर साइन बटे कॉस थीटा की जगह tan थीटा हो जाएगा। और b बटे a tan थीटा का मान है मेरे पास, tan थीटा का मान है a बटे b, तो यहाँ रख दूंगा मैं a बटे b। तो a बटे b मैं इधर को लिख देता हूँ, ये b a हो जाएगा और ये भी a b हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बराबर 1। ये RHS आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमको सिद्ध करना था tan थीटा बराबर a बटे b दिया था, और ये लाना था 1, ये 1 आ गया। आगे नेक्स्ट सवाल है, बंद कर दीजिए। नंबर 18 है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sin a बटे sec a। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो फॉर्मूला बताया था, ये बार बार यूज आपको करना पड़ेगा फॉर्मूला। मतलब cos यहाँ रहेगा, तो cos का मतलब आधार बटे कर्ण। तो हमको दिया है cos a बराबर 4/5। 4/5 का मतलब ये आधार है और 5 क्या है, कर्ण है। तो इसका एक चित्र बना लेते हैं। मेन बात ये याद रखनी, जो a है, a यहाँ पर रखना है, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। a b c, तो ये तो लंब हो गया आपके पास, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आधार कितना है, आधार है 4, कर्ण है 5। लंब निकालना है, लंब निकालने का तरीका है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर, a स्क्वायर ab स्क्वायर और bc स्क्वायर। मतलब ac का वर्ग बराबर ab का वर्ग प्लस bc का वर्ग, ये हो गया। ac का वर्ग कितना है, 5 का होल वर्ग
ए बी का मान है 4 का होल वर्ग प्लस BC स्क्वायर। यहाँ हो गया 5 का वर्ग 25, 4 चौक 16 प्लस BC स्क्वायर। 25 16 इधर ले आइए बराबर BC स्क्वायर। तो 25 में 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 9, BC का मान आ जाएगा 3। BC का मान आ गया 3। तो ये जो BC है इसका मान 3 आ गया। 3 आने के बाद अब हमको करना क्या है, हमको tan का, sin का, sec का मान इससे निकाल लेना है। मैंने अभी बताया था, इधर को मैं बता देता हूँ, जो लाल बटे काका ये यूज होगा, बार बार यूज होगा, इसको काका का यूज बार बार होगा। तो tan यहाँ बैठेगा आपके पास जाके। अब tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर, इधर कैमरा दिखाइए, tan A बराबर क्या होगा, इस चित्र से tan A का मान निकाल लेना है, क्योंकि tan यहाँ बैठेगा तो लंब बटे आधार बैठेगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है 3, आधार है 4, तो tan A का मान निकल गया। इसके बाद मुझको मान निकालना है sin A का, मान निकालना है sin A का। sin A का मान किससे निकलेगा, इसी वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो यहाँ पर बैठेगा sin, तो sin A का मान लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है 3, कर्ण है 5। मेरे पास tan का मान निकल गया, sin का निकल गया, sec का और निकाल लीजिए आप तथा करके, और sec का निकाल लीजिए। sec कहाँ बैठेगा, कोस का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार है 4। अब ये मान निकल गए। मान निकलने के बाद सर्वप्रथम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेंगे राइट हैंड साइड। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आपको, देखिए आप जो मान है वो रख देंगे आप। पहले लिख लीजिए LHS। LHS मतलब tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है ना। tan का मान मेरे पास, tan का मान आया निकल के 3/4, 3/4 रख दिया, 1 प्लस tan की जगह 3/4 का होल वर्ग, 3/4 1 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16। 3/4, देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे और लघुत्तम ले लेंगे 16। तो 16 एकम 16, 1 एकम 1, 9 बचा। तो कहने का मतलब ये है, जब हम आगे बढ़ेंगे इस सवाल को लेके, तो 3/4 और 16 9 होते 25, 25/16। तो ये सबसे ऊपर जाएगा, 3 गुना 16/4 गुना 25, काट दीजिए, 4 चौक 16 और 4 क्या हो जाएगा 12/25। तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड आ गया वो 12/25 आ गया है। अब लेना है राइट हैंड साइड, RHS, sin A बटे sec A, sin A बटे sec A। sin A का मान देख लीजिए, sin A का मान कितना है 3/5 और sec A का मान 5/4। तो सबसे पहले sin A का मान, sin A के स्थान पे 3/5 रख देता हूँ, और sec A का मान है 5/4, 5/4। तो निचला मान सबसे ऊपर जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा ये जाके, और 5 गुना 5 12/25, मतलब 12/25 लेफ्ट हैंड साइड आया था और राइट हैंड साइड भी 12/25। तो LHS बराबर आ गया आपका RHS। ये दोनों साइड बराबर हो गई, सवाल हो गया, ठीक है। कितने मिनट की हो गई, बंद कर दीजिए उसको।